कैसे बता। Good afternoon, students. गुड आफ्टरनून सर। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? कोई एक बार ओवरव्यू देगा मुझे? सर फंक्शन डिक्लेरेशन बताया था, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉलिंग और फंक्शन डेफिनेशन। ओके ओके। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? बेसिकली हमने फंक्शंस का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन क्या होता है? हाउ वी कैन डिक्लेयर फंक्शन, डिफाइन एंड कॉल इट इन मेन फंक्शन। ये हमने जो था अभी हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज जो है हम अपना थर्ड यूनिट की जो टॉपिक है तुम्हारा एरे, वो स्टार्ट करने वाले हैं। एरे क्या होता है तुम लोगों को मोस्टली सबको आइडिया होगा। जिन लोगों को फर्स्ट टाइम जो पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं एक बार दे देता हूँ। एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं, 10 स्टूडेंट हैं उनके, मुझे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के अंदर मान लो सीएससी के 6 सब्जेक्ट्स हैं और मुझे 10 स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करना है। तो मुझे अगर मान लो मैथ सब्जेक्ट है, उसके 10 स्टूडेंट्स का अगर डेटा है, तो मुझे मैथ 1, मैथ 2, मैथ 3 या फिर मैथ के स्टूडेंट्स के नेम के साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका डेटा स्टोर करना पड़ेगा। बट मैं इनको एज ए कलेक्शन भी क्या कर सकता हूँ, स्टोर कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ मैथ और 10 उसका साइज प्रोवाइड करके 10 वेरिएबल्स को उसमें क्या कर सकता हूँ, मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। तो ये एक तरह का सिंपल एक अप्रोच है, एक सिक्वेंशियल अप्रोच है। सिक्वेंशियल इन द सेंस, जो भी हम डेटा वैल्यूज या वेरिएबल्स जो हम इसमें स्टोर करते हैं वो सिक्वेंशियल वे के अंदर स्टोर होते हैं। फॉर एग्जांपल, जो हमारा सबसे लोएस्ट एलिमेंट होगा वो मेरा फर्स्ट एलिमेंट होगा। किसी का एड्रेस का सब लो है, फॉर एग्जांपल किसी का एड्रेस है 1001 और किसी और सेम एरे के अंदर दूसरे किसी वेरिएबल का एड्रेस है 1020। तो ये ऑब्वियस है सीक्वेंशियल वे के अंदर कि जो लो एड्रेस होगा, जो जिसका काउंट कम होगा, वो मेरा फर्स्ट एलिमेंट होगा या फिर अर्लियर एलिमेंट होगा।
क्लियर है? तो किसी को अगर एरे के रिगार्डिंग कुछ और एक्सप्लेन करना हो तो वो बताओ, अदरवाइज हम पे पीपीटी के साथ स्टार्ट करते हैं। किसी का कोई व्यू है एरे को लेकर? एरे क्या होता है, इसका क्या यूज है? ओके, कोई इंटरेस्टेड नहीं है। चलो बात करते हैं, व्हाट इज एरे? एरे इज a kind of data structure that can store a fixed size sequential collection of element of the same time। जैसे कि हमने बात की, एरे क्या है? एक टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है। अब जब हम बात करते हैं व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, तो डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक लीनियर होते हैं, एक नॉन लीनियर होते हैं। लीनियर के अंदर हमारे पास एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ये सब हमारे क्या होते हैं? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। नॉन लीनियर के अंदर हमारे पास ग्राफ, टी, हायरार्की, ये जो हमारी अप्रोचेज होती है वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स की होते हैं। तो एरे क्या है? एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि एक फिक्स साइज के डेटा एलिमेंट के कलेक्शन को क्या करता है? स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं। एरे इज यूज टू स्टोर ए कलेक्शन ऑफ डेटा बट इज ऑफन मोर यूजफुल टू थिंक एज ए एरे एज ए कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ सेम टाइम। एरे क्या करता है? स्टोर करता है तुम्हारा डेटा या फिर कलेक्शन ऑफ डेटा, बट हम इसको मोर कंफर्टेबली कैसे यूज कर सकते हैं? ये क्या है? कलेक्शन ऑफ वेरिएबल है जो कि सेम टाइप के हैं। सेम टाइप के इन द सेंस, अगर मैंने इंटीजर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर किया है, एरे डिक्लेयर किया है, तो मैं सिर्फ उसके अंदर इंटीजर टाइप डेटा जो है स्टोर कर सकता हूँ। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैंने एरे डिक्लेयर किया है, मैं उसके अंदर इंटीजर भी, कैरेक्टर भी, फ्लोट भी, सेम मतलब डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स को स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। कहाँ पे कर पाते हैं हम? अगर हमने मान लो स्ट्रक्चर या यूनियन यूज किया है, तो स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर एक ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि तुम्हारे डेटा मेंबर्स और जो तुम्हारे मेंबर फंक्शंस होते हैं उनको क्या करता है? स्टोर कर सकता है सेम ब्लॉक के अंदर, वो भी डिफरेंट डेटा टाइप के। ठीक है, जबकि एरे के अंदर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। दोनों का यूज डिफरेंट है, वो एक तरह का हमारे फंक्शन की तरह वर्क करता है। एरे क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स है हमारा। Instead of declaring individual variable such as number 1, number 0, number 1 and up to 100, अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल लिया था कि मुझे मार्क्स स्टोर करने हैं। ठीक है, तो अगर मान लो मार्क्स भी छोड़ो, मुझे क्या करना है? सिंपल से अब मुझे रोल नंबर है, फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर 1 2 3 है, उनके आगे एनरोलमेंट नंबर है, उनके आगे नेम है। तो मैं क्या कहता हूँ? हर सीरियल के कॉरस्पॉन्डिंग एनरोलमेंट नंबर हो। अब जैसे कि तुम लोगों ने देखा होगा, तुम लोगों की यूनिवर्सिटी से जो लिस्ट आई है वो अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर है। ठीक है, जिनके ए से नेम है वो फर्स्ट है, और सो ऑन, जो अल्फाबेटिकली जिसका जेड में है वो लास्ट के अंदर है। क्लियर है? तो अब मुझे क्या करना है? तो मेरी क्लास में 55 स्टूडेंट्स हैं, मुझे उनके एनरोलमेंट नंबर स्टोर करने हैं। तो मुझे अगर मान लो सी प्रोग्रामिंग के अंदर करना होगा तो मैं कैसे करूँगा? मुझे या तो लूप चलाना पड़ेगा, आई के लिए एक लूप चलाऊंगा, और उसके अंदर जितने, अगर मैं सिंगल एक वेरिएबल लूंगा तो क्या होगा? आई का लूप चलाने के बाद भी वो क्या होगा? डेटा रिप्लेस होता रहेगा, मतलब एनवायरमेंट रिप्लेस होता रहेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? 55 वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेंगे, 55 एनरोलमेंट नंबर स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो उससे बेटर क्या है कि मैं क्या करूं? उससे बेटर क्या है कि मैं सेम नेम से एक एरे डिक्लेयर कर लूं। फॉर एग्जांपल मेरे को एनरोलमेंट नंबर डिक्लेयर करनी है, तो एनरोल और ब्रैक के अंदर 55। तो मतलब क्या है? तो मैं एनरोल नाम के वेरिएबल, जैसे कि माने यहाँ पर मैंने क्या लिखा, एनरोल ब्रैकेट 55। क्लियर? ये क्या हो गया? मेरा साइज मैंने डिक्लेयर कर दिया। इसके अंदर एक्चुअल स्टोरेज कैसे होती है? एनरोल फर्स्ट एलिमेंट जो स्टोर होगा, फर्स्ट एनरोलमेंट नंबर वो स्टोर होगा 0 के अंदर। फिर सेकेंड एनरोलमेंट नंबर एनरोल 1 के अंदर। ऐसे ही कब कहाँ तक चलेगा ये? एनरोल 54 तक। क्यों? क्योंकि इसकी जो इंडेक्सिंग है, जो एड्रेसिंग है, सबसे पहले कहाँ स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, ये एक सिक्वेंशियल फैशन के अंदर है। सिक्वेंशियल फैशन का मतलब, ये एनरोलमेंट 0 अगर मान लो मेरे पास है, तो इसका एड्रेस इन केस
इस वेरिएबल का एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस है 1004। क्लियर है। अगर मैंने ये इंटीजर टाइप डिक्लेयर किया हुआ है, इस एनरोलमेंट नंबर को इंटीजर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, तो इंटीजर टाइप के लिए फॉर एग्जांपल मान लो 4 बाइट स्टोर करता है, तो मेरा नेक्स्ट एड्रेस क्या होगा इसका, जो नेक्स्ट वेरिएबल का, वो होगा मेरा एड्रेस इक्वल टू 1008। क्लियर है। ये क्या है, सीक्वेंशियल फैशन के अंदर इसे हम स्टोर करते हैं। मतलब इस अब इसका जो नेक्स्ट एड्रेस होगा वो 1012, मतलब 4 बाइट्स ऐड करते रहेंगे हर एक इंटीजर वेरिएबल के स्टोरेज के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, ऑल द एरे कंसिस्ट ऑफ कंटिजियस मेमोरी लोकेशन, वही चीज, द लोएस्ट एड्रेस कॉरस्पॉन्ड टू द फर्स्ट एलिमेंट एंड द हाईएस्ट एड्रेस टू द लास्ट एलिमेंट। तो लोएस्ट एड्रेस होता है, जैसे 1004 है मेरे इस एरे के अंदर, लोएस्ट एड्रेस है तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, और जो हाईएस्ट एड्रेस होगा वो मेरे लास्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है। इसका एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देख लो लेना, इससे तुम्हें इसका आइडिया हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर क्या है, मैंने यहाँ पे क्या डिक्लेयर किया है, इंट नंबर्स, उसका साइज कितना दे दिया है मैंने, n दे दिया है इंस्टेंस, n बोल लो या फिर बोल लो तुम 10 एलिमेंट दे दिया है। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, नम 0 पे स्टोर होगा, फिर नम 1 पे, 2 पे, 3 पे, और लास्ट एलिमेंट किसका स्टोर होगा मेरा, वो स्टोर होगा नंबर 9 पे। तो ये क्या है, एक एरे का स्ट्रक्चर है जो हमारे डेटाबेस के अंदर, मेमोरी के अंदर स्टोरेज होती है। हम ऐसे ही इनको, अगर हमें कोई मान लो अपना डेटा जो है इसके अंदर स्टोर कराना है या रिट्राइव कराना है, वो भी हमें इसी वे के अंदर करवाना होगा। कैसे, अगर मुझे मान लो किसी वेरिएबल को डेटा प्रोवाइड करना है नंबर के अंदर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नंबर नंबर्स 0 इक्वल टू 10। इससे क्या होगा, मेरा जो फर्स्ट एलिमेंट है उसमें 10 एंटर हो जाएगा। सो ऑन, मुझे ऐसे सारे एलिमेंट्स को क्या है, डेटा जो है एंटर करना पड़ेगा। तो इसके लिए बेस्ट अप्रोच क्या रहेगी, हम एक फॉर लूप लगाएंगे, और जो हमारी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल ये 10 है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे, और एक आई पे लूप लगा लेंगे जो कि 0 से लेकर 10 तक वर्क करेगा। क्लियर है। और हम उसके अंदर स्कैन करके वैल्यूज को स्टोर करा लेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एरे डिक्लेयर कैसे करते हैं। टू डिक्लेयर ए एरे इन सी, ए प्रोग्रामर स्पेसिफाई द टाइप ऑफ द एलिमेंट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय एरे। हमें अगर सी के अंदर एरे डिक्लेयर करना है तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डेटा टाइप स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि किस टाइप के जो एलिमेंट्स हैं या फिर किस टाइप के जो डेटा है मैं वो स्टोर करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे इंटीजर टाइप वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इंट यूज करूंगा। फ्लोटिंग टाइप चाहिए तो फ्लोट चाहिए। कैरेक्टर टाइप डेटा चाहिए तो कैर यूज करूंगा मैं। क्लियर है। उसके बाद मुझे क्या स्पेसिफाई करना है कि एरे का साइज कितना है, तो मुझे साइज स्पेसिफाई करना है। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे जो सिंटेक्स क्या है इसका, सबसे पहले टाइप आएगा, डेटा टाइप है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। डेटा टाइप आएगा, उसके बाद एरे नेम आएगा, उसके बाद साइज आएगा मेरा। ये जो प्रोसीजर है, ये जो सिंटेक्स है, ये हम यूज करते हैं किसके लिए, एरे को डिक्लेयर करने के लिए। तो इसके अंदर नीचे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, इंट मन और साइज दिया हुआ है 2, मतलब इंटीजर टाइप 2 वैल्यूज मैं इसके अंदर स्टोर कर सकता हूँ। और वो स्टोरेज कहाँ कहाँ पर होगी, वो स्टोरेज होगी इंट मन 0 एंड इंट मन 1। इन 2 लोकेशंस के ऊपर, 0 और 1 लोकेशन के ऊपर मेरे जो डेटा एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, स्टोर होंगे। क्लियर है। किसी को कोई डाउट है इस चीज से रिलेटेड तो वो हैंड रेज कर सकता है अपना। अभी तक जितना हमने किया है, अगर किसी को उसमें कोई पूछना है यार इससे रिलेटेड तो पूछ लो।
ओके, अब बात करते हैं इनिशियलाइजिंग ऑफ एरे। जैसे कि अब मैंने अभी तुम लोगों से कल जब फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने वहां पर भी डिस्कस किया था कि जहां पर वैल्यू क्या लिखी हुई है, अगर कहीं पे लिखा हुआ है इंट ए, तो वो क्या है, जस्ट डिक्लेरेशन है। ठीक है, अगर कहीं पे क्या लिखा हुआ है इंट ए इक्वल टू 5, तो वो क्या है, डिक्लेरेशन कम इनिशियलाइजेशन है। तो इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, वैल्यू प्रोवाइड करना। जब हम वैल्यू प्रोवाइड करते हैं तब उसको मेमोरी लोकेशन एलोकेट की जाती है। क्लियर है? तो इनिशियलाइजिंग एरे का मतलब क्या है, अपने एरे जो हमने डिक्लेयर की है ऊपर उसमें डेटा वैल्यूज को स्टोर करना। ये हमारा क्या होता है, इनिशियलाइजेशन होता है। तो इनिशियलाइजेशन और के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। You can initialize a array in C either one by one or using a single statement as follow. हम क्या कर सकते हैं, C के अंदर वन बाय वन भी एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं, या फिर हम सिंगल स्टेटमेंट का यूज करके भी डेटा एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं अपने एरे के अंदर। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल क्या लिया हुआ है, डबल डेटा टाइप है, डबल इंटीजर डेटा टाइप है। उसके बाद क्या है मेरे पास, बैलेंस नेम का मैंने क्या किया है, एक एरे क्रिएट किया है जिसका साइज क्या है, 5 है। क्लियर है? और उसके अंदर डेटा एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए इक्वल टू का साइन और करली ब्रैकेट का यूज करके मैंने 5 वैल्यूज को इंसर्ट किया है, 1 2 3 4 5। तो ये स्टोरेज कैसे होगी, बैलेंस 0 लोकेशन पे 1000 स्टोर होगा, बैलेंस 1 लोकेशन पे 22 स्टोर होगा, 2 पे 2.3.4 होगा, 3 पे 7 होगा, 4 पे 50 होगा। तो ये क्या है, मेरी मेमोरी एलोकेशंस एरे के अंदर कैसे डेटा एलिमेंट स्टोर हो रहे हैं। क्लियर है? एक तरीका तो ये हो गया कि मैंने कंबाइन सिंगल स्टेटमेंट में सारी वैल्यूज प्रोवाइड कर दी, या फिर एक तरीका है बैलेंस 4 इक्वल टू 50। ये जो लास्ट एलिमेंट है इसको मैं ऐसे भी इंसर्ट कर सकता हूँ, बैलेंस 50.0। ये डबल टाइप वेरिएबल्स हैं, डबल टाइप डेटा टाइप है इनका, इसलिए इन्होंने फ्रैक्शनल जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो वैल्यूज है उनको भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। क्लियर है? The number of value between the brackets cannot be larger than the numbers of the element that can be declared for the array between the brackets. जो एरे का जो साइज हमने प्रोवाइड किया है, जो नंबर्स ऑफ जो एलिमेंट्स जो हम ब्रैकेट्स के अंदर प्रोवाइड करने वाले हैं उनका साइज जो है एरे के साइज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ये चीज कॉमन सेंस है। आपको अगर आपने 10 एलिमेंट्स का साइज प्रोवाइड किया उसके अंदर आप 11 या 12 एलिमेंट्स को स्टोर नहीं करोगे। ठीक है? तो ये एक कॉमन सेंस की बात है। बट एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली होती है, अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि अगर मान लो मैंने एरे डिक्लेयर किया है 10 साइज का और उसके अंदर मैं 12 एलिमेंट स्टोर करता हूँ, तो क्या होगा। अगर मैंने 12 एलिमेंट स्टोर किए हैं तो जो मेरी 10th के बाद की जो लोकेशन है, 11th और 12th एलिमेंट जो हैं वो क्या हो जाएंगे, डिस्कार्ड कर दिए जाएंगे मेमोरी के अंदर। वो रैंडम लोकेशन के ऊपर स्टोर होंगे। जब हम उन्हें रिट्राइव करेंगे आपको गार्बेज वैल्यू मिलेगी, बट इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपको कहीं पे भी कोई वार्निंग या फिर एरर देखने को नहीं मिलेगा। ये ये चीज तुम लोग अपने जब प्रैक्टिकल करेंगे उस टाइम पे हम करके देखेंगे। ठीक है? क्या करके देखेंगे, साइज डिक्लेयर करेंगे 10 का और उसके अंदर डेटा एलिमेंट कितने इंसर्ट करेंगे, 12। और उसके बाद वो जो 12th एलिमेंट्स हैं उनको रिट्राइव करके ट्राई करेंगे कि क्या आउटपुट आता है हमें। क्लियर है? और या फिर इंसर्ट करने पे हमें कोई एरर आता है या नहीं आता है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेसिंग एरे एलिमेंट। हमने पहले क्या किया, हमने एरे डिक्लेयर किया, डिक्लेयर के अंदर हमने क्या किया, एरे को नेम प्रोवाइड किया और उसका साइज डिक्लेयर किया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इनिशियलाइज किया। इनिशियलाइज इन द सेंस कि हमने डेटा एलिमेंट्स को स्टोर किया अपने एरे के अंदर। अब थर्ड स्टेप क्या है हमारा, एक्सेसिंग डेटा एलिमेंट। जो डेटा हमने स्टोर किया है उसको कैसे रिट्राइव करना है, एक्सेस कैसे करना है हमें, तो वो क्या है हमारे पास, ये हमारा थर्ड प्रोसेस है, एक्सेसिंग डेटा एलिमेंट। ए एलिमेंट इज एक्सेस्ड बाय द इंडेक्सिंग द एरे नेम। हम कोई भी डेटा एलिमेंट है उसके हम एरे इंडेक्सिंग से हम उसको क्या कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं। दिस इज डन बाय द प्लेसिंग द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट विद इन स्क्वायर ब्रैकेट आफ्टर द नेम ऑफ द एरे। एरे के नेम के बाद उसका जो भी इंडेक्स की जिस भी इंडेक्स की जो वैल्यू है मुझे रिट्राइव करनी है उसका
इंडेक्सिंग वहाँ पे मेंशन करके मैं उसको रिट्राइव कर सकता हूँ। जैसे कि नीचे एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, डबल सैलरी। अब बैलेंस क्या था मेरा, जैसे लास्ट स्लाइड में हमने देखा था बैलेंस डबल टाइप का वेरिएबल था, तो मैं डबल टाइप के वेरिएबल के अंदर ही अपने जो डेटा एलिमेंट्स है उसको स्टोर कर सकता हूँ। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं नहीं कर सकता। अगर मान लो तुम्हारा डेटा एलिमेंट बैलेंस 9 लोकेशन के ऊपर जो वैल्यू क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बैलेंस 9 के ऊपर जो वैल्यू स्टोर है वो है, मैं मेंशन करता हूँ यहाँ पर, बैलेंस 10। इसके अंदर जो वैल्यू इंसर्ट की गई है वो है 43.45। ये वैल्यू इंसर्ट है, और जो हम जानते हैं बैलेंस जो है वो किस टाइप का है, डबल टाइप का है। ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ मैं इसको, अगर मैंने क्या किया है, एक अदर वेरिएबल डिक्लेयर किया है सैलरी नेम का, वो भी क्या है, डबल टाइप का है। उसमें मैंने बैलेंस 9 लोकेशन पे जो वैल्यू स्टोर है मेरी, उसको मैंने क्या किया है, रिट्राइव किया है, मतलब एक्सेस किया है। तो यहाँ पे सैलरी के अंदर वैल्यू क्या चली जाएगी, 43.45। क्लियर है। बट अगर मैंने यहाँ पे डबल की जगह पे इंटीजर टाइप डिक्लेयर कर दिया है, तो इंटीजर टाइप में क्या हो जाएगा कि जो तुम्हारी जो वैल्यू होगी जो डॉट के बाद की, उसे डिस्कार्ड कर देगा। ठीक है। तो इससे क्या होता है, लॉस ऑफ डेटा होगा। तो इसलिए जिस भी टाइप के डेटा वेरिएबल्स तुमने डिक्लेयर किए हैं उसी टाइप के डेटा वेरिएबल के अंदर तुम अपने एरेज की जो डेटा है उसको क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। क्लियर है। The above statement will take the 10th element from the array and assign the value to the salary variable. ये जो above statement दी हुई है ये array की 10th element को लेगा और उसको salary नाम के variable के अंदर store कर देगा। 10th element क्यों? क्योंकि 0 से start होता है और 0 से जो 9th जो होता है वो हमारा क्या होता है, 10th element होता है। क्लियर है। किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर किसी को एरे समझ में नहीं आता है, बाद में इसको समझना प्रॉब्लम हो जाएगा अगर प्रोग्राम के अंदर इससे तुम एक्सेस करोगे। किसी को कोई भी डाउट है तो वो पूछ लो, अदरवाइज हम एक प्रोग्राम करते हैं। किसी को एरे समझ में आया है तो मुझे बताओ। कोई इस प्रोग्राम को एक्सप्लेन करेगा। प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे तब तक नहीं आएगा। जब तक उसको प्रैक्टिस नहीं होगी तुम्हारी, जब तक उसको नहीं करोगे तब तक फायदा नहीं है सुनने का। ये सुनने के लिए तुम्हें क्लास ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। तुम यूट्यूब पे जाओ, अपना टॉपिक सर्च करो, वहां पे सुनने के लिए बहुत चीजें मिल जाएंगी। सर मैं बताऊं, अगर हाँ बिल्कुल, सर क्योंकि इसके ऐसे अंदर तो हमने हाँ पहले हमने आई लूप चलाया है। आई एन इक्वल टू एन के ब्रैकेट में जो हमने एड्रेस आई डाला है उसका मतलब है कभी भी ये एलिमेंट तब सर कि सर तब कभी भी तब आई लूप होगा वो इंक्रीमेंट करेगा, मैंने 100 से 101 करेगा, फिर 102 करेगा, 103 करेगा। और जो हमने जे जे लूप चलाया वो एलिमेंट के अंदर, जैसे एलिमेंट 0 है तो उसकी वैल्यू 100 है, एलिमेंट 1 है उसकी 101 है, तो जे लूप उसके लिए है और आई लूप वैल्यू इंक्रीमेंट के लिए है। जितनी बार आई लूप चलेगा उतनी बार ही जे लूप चलेगा। ओके। और कोई? मैं सर एक चीज हाँ सर हमने फॉर लूप चला है जो 0 से चलेगा 9 तक, जो 10 एलिमेंट लेगा। सर एन फर्स्ट में आई 0 होगा तो एन 0 जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो एन 0 होगा, और आई 0 प्लस 100 है तो आई में 0 है तो प्लस 100, फर्स्ट आउटपुट 100 होगा। तो सर ये ऐसे करके 9 तक चलेगा तो 109 तक आउटपुट आएगा।
और n0 n1 n2 n3 करके ऐसे 9 एलिमेंट बनेंगे। फिर सर आई लूप हमारा खत्म हो जाएगा और उसके बाद आउटपुट के लिए जे लूप चलेगा, जो कि एक साथ एक एक करके, क्योंकि स्लैश एन लगा है इसलिए वो एक एक करके लाइन चेंज करके आउटपुट दे देगा। वेरी गुड, अच्छा बताया दोनों ने, कोई मिस्टेक नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ऑलमोस्ट तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। जिनको नहीं समझ में आया उनको मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे इनिशियल मैंने क्या किया है, हैश इंक्लूड टू अटैच, फिर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल जो है हेडर फाइल है, मैंने उसे इंक्लूड किया है। तो उसके बाद मेन के अंदर मैंने मेन फंक्शन स्टार्ट किया है, मतलब फंक्शन की डेफिनेशन प्रोवाइड किया है मेन की। मेन के अंदर मैंने जाके क्या किया है, एक इंटीजर टाइप एरे डिक्लेयर किया है जिसका नाम जो है n है और साइज जो है 10 है, 10 एलिमेंट को स्टोर कर सकता है। साथ ही में मैंने इंट आई और जे दो अदर वेरिएबल्स को भी डिक्लेयर किया है। उसके बाद मैंने एक फॉर लूप लगाया है। फॉर लूप के अंदर वो आई को इनिशियलाइज कर रहा है 0 से, और यहाँ पर आई लेस देन 10 है, लेस देन 10, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 10 क्यों नहीं है, अगर इक्वल टू होगा तो वो 10th एलिमेंट के लिए भी रन करेगा। लेस देन 10 का मतलब 9 के बाद जब इंक्रीमेंट होगा 10 वैल्यू आएगी तो वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वो 10th टाइम जो 11th टाइम जो मेरा लूप है वो रन नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम क्या है, आई की वैल्यू 0 है मेरी, उससे कंडीशन चेक करी क्या i इज लेस देन 10, तो वैल्यू क्या कंपेयर हुई, 0 इज लेस देन 10, यस कंडीशन इज ट्रू, देन इट्स गो टू द बॉडी ऑफ द फॉर लूप। तो फॉर लूप के अंदर क्या है, n 0, i की वैल्यू इनिशियली क्या है 0 है, n 0 इक्वल टू 0 प्लस 100, तो मतलब n 0 लोकेशन के ऊपर 100 वैल्यू को उसने क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। मतलब जो मेरा n 0 जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको उसने क्या कर दिया, 100 स्टोर कर दिया। नेक्स्ट क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू क्या हो गई 1। अब क्या हुआ, 1 इज लेस देन 10, यस इट्स ट्रू, तो अब 10 के अंदर क्या हो जाएगा, 1 जो है n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n i फर्स्ट के लिए, और i प्लस 100 तो मतलब 1 प्लस 100, तो 101 जो है वो n i के अंदर स्टोर हो जाएगा। ऐसे ही इंक्रीमेंट करते हुए हमारी 100 से लेकर 109 तक जो वैल्यूज हैं वो n0 से लेके n9 तक क्या हो जाएंगी, स्टोर हो जाएंगी। ये इनिशियल इतना सा लूप जो है ये काम कर रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, इसके अंदर आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए इसने एक और फॉर लूप लगाया है। फॉर लूप के अंदर क्या किया है, इसने एक अदर वेरिएबल यूज किया है जे, जे का भी सेम लूप है, 0 से इनिशियलाइज किया है, लेस देन 10 के ऊपर इसे वर्क किया है, उसे इंक्रीमेंट किया है। साथ ही में इसने क्या किया है, प्रिंटफ स्टेटमेंट के साथ एलिमेंट परसेंट डी। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे दो एलिमेंट्स को यहाँ पे प्रिंट कराया जा रहा है। एक तो ith जो nth लोकेशन के ऊपर वैल्यू स्टोर है उनको प्रिंट किया जा रहा है, साथ ही में जे लूप के अंदर फर्स्ट एलिमेंट के लिए जो वेरिएबल्स हैं उनको स्पेसिफाई करने के लिए उनकी इंडेक्सिंग को प्रिंट किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या किया है इसने, एलिमेंट परसेंट डी, तो यहाँ पे परसेंट डी के अंदर क्या होगा, जे की वैल्यू जिस सीक्वेंस के अंदर परसेंट डी मेंशन होते हैं उसी सीक्वेंस के अंदर वेरिएबल्स जो कॉमा के बाद मेंशन होते हैं वही प्रिंट होते हैं। तो यहाँ पे परसेंट डी जहां पर लिखा है यहाँ पर जे की वैल्यू प्रिंट होगी, तो जे की वैल्यू इनिशियली क्या है 0 है, तो एलिमेंट 0 इक्वल टू n 0, n 0 के ऊपर क्या वैल्यू स्टोर हुई थी, 100 स्टोर हुई थी, तो उसको एज इट इज क्या प्रिंट कर देगा, एलिमेंट 0 इक्वल टू 100। यहाँ पर तुम आउटपुट देख सकते हो, स्क्रीन के ऊपर मेंशन है एलिमेंट 0 इक्वल टू 100 एंड सो ऑन, ये इंक्रीमेंट करता रहेगा, जे की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट होती रहेगी और उसकी आउटपुट को क्या करता रहेगा, वो प्रिंट करता रहेगा। क्लियर है। ये एक मेरा सिंपल प्रोग्राम है जिसके अंदर मैंने एरे को डिक्लेयर किया है, उसके बाद उसके अंदर इनिशियलाइज किया है एरे को, और लास्ट में मैंने क्या किया है, एक्सेस किया है अपने डेटा को। क्लियर है। तो ये एक बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, एरे को हमने कैसे, एरे के साथ वर्किंग कैसे स्टार्ट करनी है। किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेस करो अपना, अदरवाइज हम आगे बढ़ें। ओके, सबको समझ में आ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो मैंने एरे डिक्लेयर करी थी n10, ये क्या है, सिंगल डायमेंशनल एरे है। सिंगल डायमेंशन इन द सेंस कि सिंगल
वे के अंदर डेटा क्या हो रहा है, इसके अंदर स्टोर होता है। अब फॉर एग्जांपल नेक्स्ट बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे का मतलब हम उसके अंदर मल्टीपल डायमेंशंस के अंदर डेटा को स्टोर कर सकते हैं। डायमेंशंस क्या होती हैं, जैसे तुमने देखा होगा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो अगर सिंपल एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ या सिंपल वाई एक्सिस की बात कर रहा हूँ तो वो सिंगल डायमेंशन है। अगर मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की बात कर रहा हूँ तो वो क्या है, मेरे पास 2 डायमेंशनल है। अगर मैं एक्स वाई जेड 3 की बात कर रहा हूँ तो वो 3 डायमेंशनल है। ऐसे ही हमारे पास एन डायमेंशनल एरे को हम डिक्लेयर कर सकते हैं, इसको हम मल्टी डायमेंशनल एरे भी बोलते हैं। क्लियर है? C programming language allow multi-dimensional array. Here is a general form of multi-dimensional array. General syntax दे रखा है यहाँ पे, डेटा टाइप, नेम और साइज 1, साइज 2 एंड साइज ऑन n तक हम इसका साइज क्या है स्पेसिफाई कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये क्या है, मल्टी डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करने का तरीका है। अब अगर मान लो मैं अगर यहाँ पे ये डिक्लेयर करता हूँ इंट स्टूडेंट, साइज कितना दे दिया 10, तो यहाँ पे मैं कितने एलिमेंट स्टोर कर सकता हूँ, 10 एलिमेंट्स जो है मैं इसके अंदर स्टोर कर सकता हूँ। ऐसे ही मैं बात करूँ इंट स्टूडेंट और साइज क्या दे दिया मैंने इसे 10, 10। ये क्या है मेरे पास 2 डायमेंशनल एरे है। अब मुझे कोई बताएगा इस 2 डायमेंशनल एरे के अंदर मैं कितने एलिमेंट स्टोर कर सकता हूँ? सर 100। 100। तो मेरे पास 2 डायमेंशनल एरे है तो इसके अंदर टोटल जो साइज होगा वो कितना होगा, जो फर्स्ट साइज है मल्टीप्लाई बाय सेकेंड साइज, तो टोटल नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे, तो मेरे पास 100 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो इतने नंबर्स ऑफ जो वेरिएबल्स हैं वो मैं इनमें स्टोर कर सकता हूँ। नेक्स्ट बात जो इसके अंदर देखने वाली क्या है, जब मुझे स्टोर करना है तो ये लूप कैसे चलेगा इसके अंदर, वो हम इसको देखेंगे कि वैल्यू कैसे इसके अंदर स्टोर करेंगे। तो इसके अंदर जो फर्स्ट वैल्यू किसमें स्टोर होगी, स्टूडेंट 0 0 फर्स्ट हो जाएगा। ऐसे ही स्टूडेंट 0 1, ये मेरे पास सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा। ऐसे ही फर्स्ट वेरिएबल 0 रहेगा और ये 9 तक वेरी करेगा। और वैसे ही फिर नेक्स्ट एक्स एक्सिस को स्टेबल रखेंगे और कांस्टेंट रखेंगे, और जो वाई एक्सिस है उसको हम वेरी करेंगे 9 तक। फिर एक्स एक्सिस का इंक्रीमेंट होगा, फिर वाई एलिमेंट को 9 तक वेरी करेंगे। तो ऐसे ही 10 करके हमारी 100 वैल्यूज को ये क्या करेगा, स्टोर करेगा। क्लियर है? तो ये क्या है, मेरे पास 2 डायमेंशनल एरे है। ऐसे ही हमारे पास क्या है, हम 3 डायमेंशनल एरे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया है, इंट 3 डिम, यहाँ पे क्या है 3 डायमेंशन नाम की एक एरे डिक्लेयर की है जिसका जो साइज क्या है 5, 10, 4 मतलब एक्स वाई जेड वेरिएबल। तो यहाँ पर टोटल नंबर्स ऑफ जो एलिमेंट मैं स्टोर कर सकता हूँ वो कितने हैं, इनको मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी आउटपुट 5 4 जा 20, 20 इंटू 10 200, और 200 डेटा एलिमेंट्स जो है मैं इसके अंदर स्टोर कर सकता हूँ। तो ये वे है मल्टी डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करने का। क्लियर है? अब मल्टी डायमेंशनल के अंदर हम डेटा को स्टोर कैसे कर सकते हैं, रिट्राइव कैसे कर सकते हैं, वो हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं 2 डायमेंशनल एरे। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे इज अ 2 डायमेंशनल। जो सबसे सिंपल वे है या फिर सबसे जो लेस कॉम्प्लेक्स वे है एरे का, वो हमारी 2 डायमेंशनल एरे होती है। सिंगल डायमेंशनल तो है ही है इजी, पर 2 डायमेंशनल है वो क्या है हमारे पास, सिंपल फॉर्म है मल्टी डायमेंशनल की। 2 डायमेंशनल एरे इज a list of 1 dimensional array to declare 2 dimensional array of size x and y. So you would write something as follow, जैसे type array name x and y। टाइप डिक्लेयर करना है इंटीजर टाइप, उसके अंदर एरे का नेम देना है, उसके बाद साइज डिक्लेयर करना है। where type is any valid C data type, array name is will be valid C identifier, and 2 dimensional array can be considered as a table
which have x number of rows and y number of column. x क्या है, रोज रिप्रेजेंट करता है और y जो है वो कॉलम्स रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या है, हमें एक मैट्रिक्स देखने को मिलती है यहाँ पर। अगर मान लो यहाँ पर मैंने एक साइज प्रोवाइड किया है, क्या दिया है, इंट नम, और साइज दिया है 2,2। तो ये क्या है मेरे पास, 2x2 की एक मैट्रिक्स है। क्लियर है? तो ये क्या है मेरे पास, 2 डायमेंशनल डिक्लेयर करने का तरीका है। चलो ये लेक्चर तुम्हारा जो है वो 2-3 मिनट के अंदर वो होगा। मैं तुम लोगों के साथ लिंक शेयर कर रहा हूँ, अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो। तुम लोगों को चैट में मैंने लिंक शेयर किया है, अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो। जब तक अटेंडेंस मार्क हो रही है, किसी को अगर कुछ पूछना है जितना हमने अभी तक पढ़ा है। सर मेरी अटेंडेंस मार्क कर देना, कार्तिक गुप्ता ही। कार्तिक गुप्ता ए। एनरोलमेंट नंबर बताओ अपना। सर 036। 036। ओके, सर 026 की भी मार्क कर दो। 026। ओके, और कोई? सर 074। ओके, नेक्स्ट। थर्टी 33 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, 29 स्टूडेंट की अटेंडेंस जो है वो मार्क हो गई है। 3 स्टूडेंट रहते हैं, वो अटेंडेंस मार्क कर लो, अदरवाइज नहीं हो रही तो मुझे बता दो। जो स्टूडेंट एब्सेंट है मैं उनके नाम बोल रहा हूँ। आदित्य रावत, आकांक्षा, अनुराग, अनुष्का, आर्यन, आयुष, चैतन्य, दिव्या, हर्षित, कार्तिक गुप्ता बी, कार्तिक नेगी, कुलभूषण, कुलदीप, मुदित, नमित राज, निकुंज, प्रियांश भारद्वाज, रजत, राजीव, चैतन्य अटेंडेंस मार्क नहीं करी तुमने अपनी? सर मेरा माइक नहीं चल रहा था और मेरी हो भी नहीं रही थी सर, आप कर दो प्लीज। और कोई स्टूडेंट है इसकी अटेंडेंस मार्क नहीं हुई है? थैंक यू सर।
ठीक है। ओके, अटेंडेंस तुम्हारी डन। कंटिन्यू करते हैं हम। यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक 2 डायमेंशनल एरे को क्या किया है, डिक्लेयर किया है। डिक्लेयर इन द सेंस मैंने स्पेसिफाई किया है उसका नाम क्या है, डेटा टाइप क्या है। हेलो, हाँ, कोई कुछ बोल रहा है? ओके, यहाँ पे मैंने क्या किया है, डेटा टाइप डिक्लेयर किया है। किस टाइप के डेटा एलिमेंट्स जो हैं, वेरिएबल्स जो मैं क्या करना चाहता हूँ अपने एरे के अंदर स्टोर करना चाहता हूँ, प्लस एरे के नेम स्पेसिफाई किया है और उसका साइज स्पेसिफाई किया है, क्या साइज होगा। जैसे यहाँ पे 2x2 की है तो इसके अंदर कितने एलिमेंट स्टोर होंगे, 4 एलिमेंट स्टोर होंगे मेरे। और उनकी लोकेशन क्या होगी, सबसे पहले num 0 0 पे स्टोर होगा, फिर num 0 1 पे स्टोर होगा, फिर 1 0 पे स्टोर होगा एंड 1 1 पे स्टोर होगा। क्लियर है ये चीज? इसका जो स्टोरेज होगा वो कुछ ऐसे होगा, num 0 0, फिर नेक्स्ट एलिमेंट स्टोर होगा num 0 1, नेक्स्ट एलिमेंट num 1 एंड 0 एंड num 1 एंड 1। ये मेरी क्या होगी, प्लेसमेंट होगी। जैसे कि हमने क्या करी, जो एक्स एलिमेंट है वो रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एलिमेंट कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? यहाँ पर जो साइज कितना स्पेसिफाई किया मैंने, 2x2 शॉर्ट डिक्लेयर किया ताकि तुम लोगों को समझने में इजी हो। अगर यहाँ पर मेरे पास 2x3 की एलिमेंट्स होती, 2x3 होती, तो क्या होता, 0 0 0 1, और यहाँ पे नेक्स्ट जो एलिमेंट आता क्या आया था, num 0 1, सॉरी 2। क्लियर है? ऐसे ही सेकंड 1 1, और जो नेक्स्ट एलिमेंट आता वो आता num 1 2। तो ये क्या हो गई, मेरी 2x3 एलिमेंट्स की एरे हो गई। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, 2 डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करते हैं, और जो 2 डायमेंशनल एरे की नेमिंग कैसे होती है, वो रो एंड कॉलम के फॉर्मेट के अंदर होती है। क्लियर है? ऐसे ही अगर मेरे पास 3 डायमेंशनल एरे होगी तो क्या हो जाएगा, मेरे पास एक डेटा साइज यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा और स्पेसिफाई कर दूंगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। और जैसे ही जब 2x3 की थी तो कितने था, 3 इंटू 2 6 एलिमेंट थे, तो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट थे। ऐसे ही अगर मैं वाई एक्सेस ये 3 डायमेंशन में कन्वर्ट कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, 3 3 या 9 9 टू या 18 एलिमेंट्स को क्या करेगा, वो स्टोर करेगा। सेम जो है, फर्स्ट हम जो हमारे लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है उसको वेरी करेंगे, उसके बाद सेकेंड एलिमेंट को, उसके बाद थर्ड एलिमेंट को हम इसमें वेरी करते चलेंगे। क्लियर है? अभी जो है हमें क्या करना है, सिर्फ अपने 2 डायमेंशनल की हमें समझना है। 2 डायमेंशनल को समझ में आ गया तो बाकी सारी डायमेंशनल्स को तुम बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट करना सीख जाओगे। चलो नेक्स्ट बात करते हैं इसकी प्लेसमेंट। तुम लोगों की टाइम हो गया लेक्चर का, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है यहीं से 2 डायमेंशनल एरे से यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज तुम लोग लीव कर सकते हो जिनको कुछ नहीं पूछना है। ओके, थैंक यू एवरीवन।